द करेक्ट पास्ट एंड परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ सर्टेन वर्ब्स के ऊपर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे सर्टेन वर्ब्स हैं जिनके पास्ट और परफेक्ट फॉर्म जानने के पश्चात आपको इंग्लिश लैंग्वेज और ख़ास तौर पे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। LIE लाई, रेस्ट या बी डाउन, यानी कि आराम करना या पड़े होना या पड़े रहना, इस अर्थ में इसका पास्ट फॉर्म होता है LAY ले, और परफेक्ट फॉर्म होता है लेन LAIN। LAY ले, जब इसका मीनिंग होता है प्लेस, अरेंज, डिपॉजिट या पुट डाउन फ्लैट, तो इस अर्थ में इसका पास्ट फॉर्म होता है लेड और परफेक्ट फॉर्म भी होता है लेड। इसकी हिंदी मीनिंग आप समझ सकते हैं, रखना, व्यवस्थित करना या गिराना। नेक्स्ट LIE लाई, लाई का जब मतलब होता है झूठ बोलना, तो इसका पास्ट फॉर्म होता है लाइड LIED, और इसका परफेक्ट फॉर्म होता है LIED लाइड, यानी कि दोनों सेम होते हैं। तो आप यहाँ पर एक अंतर पा सकते हैं। पहला जो वर्ब फॉर्म हमने आपके सामने डिस्कस किया, लाई, जब आराम करने के अर्थ में होता है तो उसका पास्ट फॉर्म होता है ले और परफेक्ट फॉर्म होता है लेन। लेकिन जब यही झूठ बोलने के अर्थ में आता है तो आप देखते हैं कि इसका वर्ब फॉर्म अलग होता है, तब इसका पास्ट फॉर्म होता है लाइड और परफेक्ट फॉर्म भी होता है लाइड। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, जिसे आपको हमेशा के लिए दूर कर लेना है। ठीक है। लीव, इसका मतलब होता है गो अवे या प्रस्थान करना। इसका पास्ट और परफेक्ट फॉर्म दोनों सेम होते हैं, लेफ्ट लेफ्ट, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। फिर है लिव, रहना या जिंदा रहना। ठीक है, तो इसका होता है लिव्ड लिव्ड, ये भी इजी है। हैंग इम्पॉर्टेंट है, इसको समझा जाए। हैंग, जब इसका अर्थ होता है लटकाना या टांग देना किसी वस्तु इत्यादि को, तब इसका पास्ट फॉर्म होता है हंग HUNG, और परफेक्ट फॉर्म भी होता है हंग HUNG। लेकिन जब इसी हैंग का मतलब होता है फांसी पर चढ़ा देना, यानी कि दंड के रूप में, मृत्यु दंड के रूप में जब किसी को फांसी पर चढ़ाने की बात आती है, तब हैंग का पास्ट फॉर्म होता है हैंग्ड HANGED, और परफेक्ट फॉर्म भी होता है हैंग्ड HANGED। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोटिस करना कि जैसे हम किसी वस्तु को उठाते हैं, कुट्टी पे टांग देते हैं, तो उस टांगना के अर्थ में इसका पास्ट और परफेक्ट फॉर्म होता है हंग और हंग। लेकिन जब मृत्यु दंड की बात आती है, किसी को फांसी देने की बात आती है, तब इसका पास्ट और परफेक्ट वर्ब फॉर्म्स होता है क्रमशः हैंग्ड और हैंग्ड, यानी कि दोनों सेम ही होते हैं। फ्लो, पानी के साथ हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बहना के अर्थ में। इसका पास्ट फॉर्म होता है फ्लोट और परफेक्ट फॉर्म होता है फ्लोट। फ्लाई, इसका इस्तेमाल हम पंछी के साथ करते हैं। फ्लीव और फ्लोन, सेकेंड और थर्ड फॉर्म फ्लीव और फ्लोन। फ्ली FLEE, रन अवे, ये भाग जाने के अर्थ में इस्तेमाल होता है, किसके साथ, व्यक्तियों के साथ। और फ्ली का पास्ट फॉर्म होता है फ्लेड और परफेक्ट फॉर्म भी होता है फ्लेड। देन BEAR, बेयर, यहाँ पर बेयर का मतलब है सहन करना। इसका पास्ट फॉर्म होता है बोर BORE, और परफेक्ट फॉर्म होता है बॉर्न BORNE, है ना। जब BORNE कहीं लिखा है तो समझिए बियर का थर्ड फॉर्म है और इसका अर्थ है वहाँ पे सहन करना, और BORE इसका सेकंड फॉर्म है और इसका भी अर्थ सहन करना के अर्थ में है। ठीक है। फिर है अगर BORE आता है प्रेजेंट फॉर्म में तो उसका मतलब होता है छेद करना। ठीक है, या फिर बोरियत महसूस करना, बोर हो जाना। इस अर्थ में अगर प्रेजेंट फॉर्म में BORE आया तो इसका मतलब होगा या तो छेद करना या फिर बोरियत महसूस करना, है ना, उबन महसूस करना। और जब बोर एज अ प्रेजेंट फॉर्म आएगा तो इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट और परफेक्ट फॉर्म बदल जाता है, तब इसका पास्ट फॉर्म होता है बोर्ड BORED, और परफेक्ट फॉर्म भी वही होता है बोर्ड BORED। फाइंड, टू डिस्कवर, पता करना, इसका पास्ट और परफेक्ट फॉर्म होता है फाउंड और फाउंड। लेकिन वही फाउंड जब प्रेजेंट फॉर्म में आता है
तो उसका मतलब होता है स्थापित करना, और जब ये स्थापित करना के अर्थ में आएगा फाउंड, तब इसका पास्ट और परफेक्ट फॉर्म हो जाता है फाउंडेड और फाउंडेड। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। देखिए, फाइंड, फाउंड, फाउंड, लेकिन जब फाउंड प्रेजेंट फॉर्म के रूप में आ जाएगा तब उसके पास्ट और परफेक्ट फॉर्म हो जाएंगे फाउंडेड, फाउंडेड। ठीक। फॉल, फॉल मीन्स होता है गिरना, इसका सेकंड फॉर्म होता है फेल और थर्ड फॉर्म होता है फॉलन। ये आपको पहले से पता है। लेकिन जब हम बात करते हैं FELL, जब ये प्रेजेंट फॉर्म में आता है तो इसका मतलब होता है काट कर गिराना या मार कर गिराना, यानी कि हम पेड़ इत्यादि को काटते हैं तो उसके लिए फेल प्रेजेंट फॉर्म में आएगा, और किसी व्यक्ति को अगर धक्का मार के कोई व्यक्ति गिरा देता है तो उसके लिए भी फेल शब्द का यूज होगा। जब ये प्रेजेंट फॉर्म में खुद फेल है तो इसका पास्ट फॉर्म होगा फेल्ड, FELLED, और इसका परफेक्ट फॉर्म भी होगा फेल्ड, FELLED। देन फील, FEEL, फील मीन्स महसूस करना, और तब इसका पास्ट और परफेक्ट फॉर्म होता है फेल्ट और फेल्ट। ठीक है। फील, FILL, फील का होगा फील्ड और फील्ड। अवेक, अवेक जब इंट्रांजिटिव फॉर्म में होता है तो इसका मतलब होता है जागना, और इसका पास्ट और परफेक्ट फॉर्म होता है अवोक और अवोक, यानी कि पास्ट फॉर्म अवोक और परफेक्ट फॉर्म भी अवोक। लेकिन अवेक जब ट्रांजिटिव फॉर्म में होता है तो इसका मतलब होता है जगाना, और तब इसका पास्ट फॉर्म होता है अवेक्ड और परफेक्ट फॉर्म होता है अवेक। थैंक यू सो मच।